सुप्रभात छात्रों, मैं लता मिस आप सबका 8वीं कक्षा में स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा का महत्व जानते हुए हमें इस विषय को बड़े चाव से, लगाव से पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम पहली इकाई की पहली कविता हे मातृभूमि पढ़ते हैं। इस कविता को लिखा है कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। परिचय: जन्म 1897, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1927, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोश की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियाँ: मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो चलिए बच्चों, पहले हम कविता के पहले 3 स्टैंजास का भावार्थ जानते हैं, बाद में बचे 3 स्टैंजा। तो प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को व्यक्त किया है। कवि की इच्छा है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित के लिए अपना प्राण निछावर कर दे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। तो कवि बिस्मिल जी पहले स्टैंजा में क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे मेरे जन्मदात्री, कि तेरे चरणों में, तेरे पैरों पर मैं अपना सिर झुकाता हूँ। शीश, शीश यानी सिर, माथा, और नवाता हूँ, नवाना यानी झुकाना। तो कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं मेरा सिर झुकाता हूँ, शीश नवाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरे शरण में आना चाहता हूँ। कि इस मातृभूमि के लिए कवि क्या भेंट लाना चाहते हैं। भेंट यानी उपहार। तो क्या भेंट लाना चाहते हैं कि भक्ति रूपी भेंट, यानी कवि के मन में अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है, जो आदर है, जो श्रद्धा है, वो उस मातृभूमि को उपहार के रूप में
भेंट के रूप में मातृभूमि के शरण में लाना चाहते हैं। दूसरा स्टैंजा, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। कवि क्या कहते हैं, हे माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। माथा, माथा यानी मस्तक, सर। तो कवि कहते हैं कि मेरे माथे पर, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। विराजित हो यानी बसी हुई हो। तो कवि कहते हैं कि मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान बसी हो। चंदन एक सुगंधित वस्तु है। तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। मेरे हृदय पर आप माला के समान, फूल की माला या मोती की माला के समान आप सुशोभित हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस लाइन में कवि क्या कहते हैं कि माँ, मेरी जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ, तो मेरी जीभ पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं, तेरा ही नाम लेता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। अभी इस दो पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। आप सब जानते हो कि श्री राम और कृष्ण ये हिंदूज के भगवान हैं, कि इन महापुरुषों जैसे पुरुष इस भारत भूमि पर पैदा हुए थे। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। अब रज, रज इस शब्द का मीनिंग है धूल। तो कवि कहते हैं कि मातृभूमि की इस धूल को मैं नित्य यानी रोज, हमेशा अपने शीश पर, अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। आगे देखिए, माई, समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। कवि इस पंक्तियों में क्या कहते हैं, समुद्र जिसकी पद, पद यानी पैर, और रज, रज यानी धूल, को नित्य धोकर, नित्य यानी हमेशा, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। कवि कहते हैं, हे माँ, समुद्र सदा यानी हमेशा तुम्हारे जिन चरणों को, जिन पैरों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। पैरों को दबाना यानी सेवा करना। कवि कहते हैं कि हे माँ, समुद्र तुम्हारे चरणों को, तुम्हारे पैरों को हमेशा धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। उसी चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ, यानी तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तज कर, तज कर का मतलब है त्याग कर, यानी मैं सेवा करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा, भेदभाव कर त्यागूंगा। और तुम्हारा पुण्य नाम, पवित्र नाम प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी रोज सुनूंगा भी और औरों को सुनाऊंगा भी। कवि क्या कहते हैं, माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मातृभूमि की सेवा करते समय कवि
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन यानी रोज़ तेरा पुण्य नाम यानी आपका पवित्र नाम सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। कवि कहते हैं, आपकी सेवा करते करते मैं रोज़ आपका पवित्र नाम सुनूंगा और औरों को सुनाऊंगा। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि इस स्टैंजा में इन दो पंक्तियों में क्या कहते हैं कि हमेशा मैं आपके लिए ही काम आऊँ, आपके ही नाम का मंत्र मैं गाऊँ और मेरा मन और मेरा देह यानी शरीर सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बलिदान करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। कवि कहते हैं, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। अभी मंत्र किसे कहते हैं कि देखिए बच्चों, भगवान का नाम या एक आध कोई प्रार्थना प्रेयर हम बार बार जिसे बोलते हैं उसे कहते हैं मंत्र जपना। तो कवि मातृभूमि का नाम हमेशा जपना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, यानी अपनी मातृभूमि के नाम का मंत्र वे जपना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके यानी किसी भी रूप में मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। यानी मैं किसी भी रूप में सिर्फ एंड सिर्फ आपके लिए ही समर्पित होना चाहता हूँ, यानी आपके लिए ही मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। मैं अपना तन यानी शरीर और मन तेरे लिए बलिदान कर दूँ। बलिदान करना यानी निछावर करना, देना यानी जान देना। तो कवि कहते हैं कि मैं मेरा तन और मेरा मन सिर्फ आपके लिए ही बलिदान कर दूँ। तो देखिए बच्चों, हे मातृभूमि, इस कविता के द्वारा कवि बिस्मिल जी हमें भी संदेश देते हैं, हमें भी एक सीख देते हैं है कि हमें भी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और मातृभूमि की सेवा में ही खुशी खुशी अपनी जान निछावर करनी चाहिए। ओके, तो ये कविता मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ, आप सभी अच्छे से बुक में ध्यान दे दो। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस कविता के जो शब्दार्थ है, मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स यानी नोट्स जो भी है, और ये नोट्स आपको कौन से नोटबुक में लिखने हैं, क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगी और शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स भी यानी नोट्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो के द्वारा ही भेजूंगी। ओके, तो आपके लिए आपको क्या करना है, ये कविता पढ़ने के बाद 2 बार ध्यान से और शांति से ये कविता
रीड करनी है, पढ़नी है, और जो भी शब्दार्थ वगैरह आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे उसे आप टिक करके रखिए और मुझे आप अपने डाउट्स में जो व्हाट्सएप पे पूछते हो वैसे आप पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।